इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का, और आज देश के सवाल में बात कांडा को लेकर। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। अब से कुछ देर बाद बीजेपी हरियाणा की बैठक होगी, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की बैठक होगी। गठबंधन फाइनल होने के बाद जेजेपी और बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद गठबंधन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अहमदाबाद दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि आज देर रात जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला से उनकी मुलाकात भी हो सकती है और वो सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां एक और बवाल मचा है। गोपाल कांडा जिस तरीके से समर्थन के लिए आगे आ गए निर्दलियों के साथ, कि आखिरकार कांडा को साथ क्यों ले रही है बीजेपी, उसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है जननायक जनता पार्टी को लेकर। बड़ी खबर ये कि आज देर रात हो सकता है गठबंधन का ऐलान हो जाए। अमित शाह अहमदाबाद दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं, और आज देर रात दुष्यंत चौटाला से उनकी मुलाकात हो सकती है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, बताइए क्या जानकारी। अमित शाह अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, रात में दुष्यंत चौटाला से मुलाकात। देखिए, बिल्कुल अमित शाह दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं गुजरात से, और दौरा बीच में नहीं छोड़ा। उनका पहले से तय था कि आज रात वो दिल्ली में रहेंगे। जो उनका शेड्यूल है वो पहले से ही तय था। हमारी सुबह भी अमित शाह के यहाँ बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो देर शाम तक दिल्ली वापस आ जाएंगे, और उनकी कई महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसमें अभी एक मीटिंग मुख्यमंत्री खट्टर, बीजेपी प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, संगठन मंत्री BL संतोष और कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ हुई। और हरियाणा में फिलहाल राजनीतिक जो ताजा राजनीति उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, क्योंकि निर्दलियों का समर्थन मिल गया। तो ऐसे में सरकार को लेकर कोई शक या संदेह नहीं है। सरकार गठन को कभी भी कर सकते हैं। विधायक दल की बैठक भी कल बुला ली गई है, लेकिन सरकार मजबूती से काम करे, सही दिशा में काम करे। इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला की भी एक अहम मीटिंग आज देर शाम को हो सकती है। उसी मीटिंग में तय होगा कि जेजेपी से समर्थन सरकार से बाहर रहकर समर्थन लिया जाएगा, या जेजेपी को सरकार में बाकायदा औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। क्योंकि निर्दलीय विधायक सरकार में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन उनका मर्ज बीजेपी में नहीं कराया जा सकता। तो कहीं ना कहीं हमेशा एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे में वो स्थिति न रहे, एक स्थिर सरकार रहे, तो पूरा सपोर्ट सरकार को मिले। तो ये अमित शाह नहीं, यतेंद्र, दुष्यंत चौटाला ने तो कह दिया था कि बाहर से समर्थन देंगे नहीं, और देंगे तो सरकार में शामिल होंगे। यानी जाहिर सी बात है उनकी इच्छा तो है सरकार में शामिल होने की। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बातचीत भी उन्होंने कह दी थी। तो क्या शुरुआती तौर पर कोई सहमति बनी है क्या? देखिए भाई, शुरुआती तौर पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, और शायद यही कारण है कि अमित शाह और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला की मीटिंग देर रात को तय की गई है। हालांकि अभी इसको लेकर टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे, मुख्यमंत्री खट्टर उसमें मौजूद रहेंगे, और सरकार का क्या स्वरूप होगा उसमें कुछ पॉइंट्स उसको लेकर बनाए जाएंगे। उसके बाद जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला की मीटिंग होगी, और उनको साफ तौर पर बताया जाएगा कि वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनका है, और जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी का, उन दोनों को सामने रखकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उस आधार पर ही दुष्यंत चौटाला को सरकार में शामिल करने पर सहमति बनेगी। हालांकि दोनों की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कितना झुकता है, कौन एक कदम आगे चलता है या 2 कदम आगे चलता है। उसके आधार पर ही सरकार का स्वरूप तय किया जाएगा कि उनके कितने विधायकों को अगर सहमति बनती है। ठीक है यतेंद्र, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार के गठन को लेकर मनोहर लाल खट्टर का एक और बड़ा बयान। बड़ा कमान यह कि गोपाल कांडा पर फैसला हाईकमान करेगा, ये उन्होंने बयान दिया है, और ऑफ द कैमरा उन्होंने ये बयान दिया है गोपाल कांडा को लेकर, क्योंकि आज मीडिया में सुर्खियां बटोरी है इस खबर ने। जिस तरीके से गोपाल कांडा खुद बीजेपी के सांसद के साथ और निर्दलियों के साथ दिल्ली पहुंचे और खुलेआम एक तरफा ऐलान कर दिया कि बिना शर्त समर्थन देंगे, लेकिन आलोचनाओं में घिर गए बीजेपी। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान कि गोपाल कांडा पर फैसला हाईकमान करेगा। ऑफ द कैमरा उन्होंने ये बयान दिया है, और देर रात तक फैसला हो सकता है हाईकमान की ओर से। मनोहर लाल खट्टर का यह बड़ा बयान। निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ये बात कही है मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि जो 8 निर्दलीय विधायक थे उनमें से 5 बीजेपी के बागी विधायक हैं। उनको लेकर यह बयान कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर। गोपाल कांडा को लेकर भी बड़ा बयान मनोहर लाल खट्टर का कि गोपाल कांडा पर फैसला हाईकमान करेगा, देर रात तक ये फैसला हो सकता है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी, समीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, चेतन हमारे साथ स्टूडियो में है, और साथ ही हमारे साथ शहजाद पूनावाला है।
जिनके साथ आप राइट या रॉन्ग भी देखते हैं। सबसे पहले आरपी सिंह, क्यों इतनी हुआपो, इतनी कसमकश? जेजेपी को सिर्फ आंखें दिखाने के लिए आपने गोपाल कांडा को आगे किया था क्या? देखिए, अभी कोई फैसला हुआ नहीं। ये सबके सब आपके टीवी चैनल्स पे क्यास लग रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान अभी इस विषय में कहीं आया नहीं। हमने सिर्फ अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है, बाकी सब रास्ते खुले हैं। अभी मुझे लगता है कि कल तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और जब पार्टी का अधिकृत बयान आ जाएगा फिर आप उस पर टिप्पणी करिए, फिर हम उससे जवाब देंगे आपको। ठीक है आरपी जी, सीधे से एक सवाल का जवाब, कांडा से समर्थन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पार्टी का कोई अभी तक अधिकृत बयान इस प्रकार का नहीं है कि हमने गोपाल कांडा से कोई समर्थन मांगा है जहां उसका हमने समर्थन लिया है। नहीं, तुम खुलकर मना क्यों नहीं कर देते कि नहीं चाहिए गोपाल कांडा से समर्थन? अरे यार, कोई एक आदमी कहे कि मैं आपके गले पड़ना चाहता हूं, जबरदस्ती कर लेंगे क्या कोई? अगर वो कह रहे, हमने थोड़ा कहा कि हमने उसका समर्थन लिया है। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि वो हमको समर्थन देना चाहते हैं और उस पर हम क्या कह सकते? उनसे पूछो क्यों देना चाहते हैं। हमने कब कहा भैया आकर समर्थन दो? हमने अभी तक अपना नहीं, तो आपने मना भी तो नहीं किया ना आरपी जी, आपने मना भी नहीं किया। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है कि आपने मना नहीं किया, लेकिन अनिल जैन से मुलाकात हो जाती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो जाती है, और सवाल क्यों उठ रहे हैं? आरपी जी, मैं आपके पास आऊंगा और डिबेट ओपन आपसे ही करूंगा। सवाल क्यों उठ रहे हैं गोपाल कांडा को लेकर? एक रिपोर्ट देखिए आप भी और दर्शक भी देखें, फिर इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। गोपाल कांडा हरियाणा की सिरसा सीट से जीते इसी विधायक का समर्थन लेने पर बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे के सवाल पर बुरी तरह गिर चुकी है। जब श्री गोपाल कांडा कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने तो उस समय भी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए श्री गोपाल कांडा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, मुकदमा दर्ज किया था और पूरे मामले की बाकायदा जांच की थी। आज वही श्री गोपाल कांडा भाजपा के लिए दूध के धुले हो गए और सत्ता का रास्ता बन गए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को नहीं दर्शाता? कांग्रेस नैतिकता का सवाल उठा रही है। अगर फिलहाल तो बीजेपी के लिए हरियाणा की सत्ता जरूरी है और उसी सत्ता के लिए मजबूरी बन चुके हैं गोपाल कांडा। गुरुवार को आए विधानसभा के नतीजों में 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी बहुमत से 6 अंक पीछे छूट गई, मगर इसके पहले कि विरोधी एक हो पाते बीजेपी ने निर्दलियों पर दांव चल दिया और गोपाल कांडा की अगुवाई में निर्दलीय विधायक रातों रात दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और बिना शर्त समर्थन का ऐलान करते हुए कांडा ने कहा कि उनकी रगों में आरएसएस का खून बहता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास की ओर अग्रसर है, देश फल फूल रहा है, अच्छे से देश चल रहा है, वैसे ही हरियाणा प्रदेश भी अच्छे से चले। सभी इंडिपेंडेंट 5-6 साथियों ने कल रात को ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत करके बिना शर्त अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। मैं तो, मेरा परिवार आरएसएस से 1926 से मेरे फादर आरएसएस में थे और देश का पहला आम चुनाव लड़ा मेरे फादर ने दीपक के निशान पे, जनसंघ की टिकट सिरसा डब्बावाली से। तो हम तो परिवार का एक हिस्सा है। तो सवाल है कि आखिर विरोधी संघ और बीजेपी के इस अंध समर्थक विधायक पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो उसकी वजह जान लीजिए। गोपाल कांडा 2009 में हरियाणा की हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। 2012 में कांडा की कंपनी में काम करने वाली एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में गीतिका ने गोपाल कांडा को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गिरफ्तारी के डर से कांडा अंडरग्राउंड हो गए तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी खुदकुशी कर ली। गीतिका की मां के सुसाइड नोट में भी कांडा पर आरोप था। गीतिका केस में गोपाल कांडा 1.5 साल तक तिहाड़ जेल में रहे। कांडा फिलहाल जमानत पर हैं और मामले की सुनवाई जारी है। कांडा पर टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के कई संगीन मामले दर्ज हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जब 2012 में बीजेपी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांडा के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी। अगर हुड्डा जी ये कहते हैं कि इस्तीफा हो गया तो काम पूरा हो गया और उसके अलावा कोई कार्रवाई अभी तक एक स्टेप भी हमारे सामने नहीं आया, जब हम ये कहें कि हरियाणा की सरकार ने कोई कदम उठाया जिससे ये जनता को ये विश्वास हो कि सरकार उस अभियुक्त के साथ नहीं है जो इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त। मगर अब जब बीजेपी कांडा पर लगे आरोपों को भुलाकर सरकार के लिए समर्थन ले रही है, तो बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी को नैतिकता की याद दिलाई है।
उमा भारती ने ट्विटर पर लिखा, वहीं जिस कांडा के समर्थन से मनोहर लाल खट्टर दोबारा सीएम बनना चाहते हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो वो बस इसे टालते हुए नजर आए। और बहुत जल्दी आपको बताएंगे, कांडा भी शामिल हो गए, आपके सब बातें आपको बताएंगे, हम सरकार बना रहे हैं, बहुत जल्दी बताएंगे। कोई काम नहीं करेंगे, जो काम करेंगे आपको बता के करेंगे। सर गोपाल कांडा ने समर्थन दिया है, उसको लेकर आपको क्या आपको बता के करेंगे। बड़ी बात यह है कि सत्ता के लिए ये सब उसी हरियाणा में हो रहा है जहां से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। ऐसे में कांडा का सवाल बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आरपी सिंह का सीधे मैं रुख करता हूं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह, आपने इस रिपोर्ट को देखा होगा, सुना भी होगा, मुझे लगता है ध्यान से। इसी कांडा के खिलाफ आप लोग सड़कों पर उतरे थे, इन्हीं के खिलाफ। क्या अब उन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, उन तमाम नारेबाजी का कोई मतलब नहीं रह गया? मैं वापस से दोहरा रहा हूं, हमारी पार्टी ने गोपाल कांडा से कोई साथ नहीं लिया, ना उनसे कोई समर्थन मांगा है, ना समर्थन लिया है। हमारे पास उनके अलावा भी ऑप्शंस हैं और उनके अलावा भी सरकार वहां पे बनेगी। ठीक है। अब वो कोई कहे कि मैं साथ दे रहा हूं, समर्थन दे रहा हूं, कोई आए उसमें हम किसी रोक नहीं सकते। किससे तो खुलकर कह दीजिए ना सर, खुलकर कह दीजिए, बड़ा दिन दिखा दीजिए। आपके पास विकल्प है, नंबर से आप सरकार बना लेंगे बड़ी आसानी से। और अब देखिए ना, खबर तो आ रही है कि जेजेपी के साथ रात में बैठक होने वाली है। दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने वाले हैं और देर रात तक हो सकता है गठबंधन का ऐलान भी हो जाए। मैं कहता हूं आरपी सिंह जी, आप बड़ा दिल दिखा दीजिए इंडिया न्यूज पर और बोल दीजिए गोपाल कांडा के समर्थन की जरूरत नहीं है बीजेपी को। मैं चाहता हूं, सुनिए, मैं अपनी अभी जो पहले बोला शायद अपने ध्यान से नहीं सुना, मैं वापस बोल रहा हूं कि हमें गोपाल कांडे के साथ की जरूरत नहीं है। हमें गोपाल कांडे, अरे सुन लीजिए सर प्लीज, हाथ जोड़कर विनती सुन लीजिए, हमें गोपाल कांडा के साथ की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत विकल्प हैं, हमारे पास उसके अलावा भी 6 विधायक ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के रेबल लड़े थे, वो भी है। हमारे पास और भी ऑप्शंस ओपन है। हम बिना गोपाल कांडा के सरकार वहां बनाएंगे। ठीक है। तो अनिल जैन से मुलाकात क्यों हुई थी और जेपी नड्डा से क्यों मुलाकात हुई थी फिर? अरे राजनीति में मुलाकात करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी का कोई आए आपके दरवाजे बोला मुझे आपसे मिलना है, तो नहीं, जब नंबर फंसे हो ना आरपी सिंह जी, जब नंबर फंसे हो तो मुलाकातें आमतौर पर नहीं होती हैं। और राजनीति में खास तौर पर जब मुलाकात होती है तो उसके पीछे मायने होते हैं। जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता राजनीति और सियासत में। आप मायने निकालते रहिए। हमने सरकार का गोपाल कांडा के साथ बनाई। आप मेरी बात नहीं, तो हमने भी तो नहीं कहा कि आपने सरकार बना ली। मैं तो कह रहा हूं खुलकर भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर दे कि गोपाल कांडा से हमें समर्थन नहीं चाहिए, हम गोपाल कांडा का समर्थन नहीं लेंगे। खुलकर भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर दे इस बात का। जाते हैं जहाँ ऊंचा सुनते हैं। अभी बोला मैंने, आपने सुना नहीं, अभी बोला, स्पष्ट बोला। आप ऊंचा सुनते हैं, अभी बोला। आपके नहीं, मैं ऊंचा नहीं सुनता हूं, मैं बार बार इसलिए ये सवाल कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, मेरे कान बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल ऊंचा नहीं सुनता हूं। मैं मेडिकली पूरी तरीके से फिट हूं। मैं बार बार ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गोपाल कांडा आपकी पार्टी के सांसद के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठकर आते हैं, सबसे पहले पर्चा लहराया जाता है। तो क्या मान लें जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को आंखें दिखाने के लिए उनको आगे किया था बीजेपी ने? चलिए मैं आगे रुक करता हूं। चेतन, एक बात बताइए, खोलकर आरपी सिंह ने कह दिया, मैं आता हूं आरपी जी आता हूं मैं, खोलकर इन्होंने कह दिया ना कांडा के समर्थन की जरूरत नहीं है, बिना उनके सरकार बनाएंगे, फिर पूरा बवाल क्यों? शांत रहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या लेना देना किसके साथ कौन बैठता है? मैं आपकी पार्टी में, सॉरी आपके चैनल पे स्पष्टता से कह रहा हूं, पार्टी के मैं आपकी, ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, बना रहे वहां पर। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं इसके लिए, इसीलिए मैंने आगे चेतन तो कहा मैंने आपको, तो अभी मैं तारीफ भी तो कर रहा हूं आपकी इसके लिए, और इसीलिए मैं चेतन से ये सवाल कर रहा हूं कि फिर क्यों बवाल इतना, जब आरपी सिंह यहां पर बैठकर मना कर रहे हैं? तो देखिए, ऐसे दिवाली का समय है तो अच्छी बात है, मिठाई उठाई खा लें अच्छे से, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा खेल खेलना है इनको। जो खेल दिखाते आए हैं वही खेल जो हमने कई राज्यों में भी देखा, वही खेल जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाला खेल, जिसके तो चैंपियन है ये पूरे, तो वो तो भी चलेगा। अब ये खुद ही कह रहे हैं हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अभी गोपाल कांडा जी के कंधे के ऊपर या किसी और के कंधे के ऊपर पता नहीं क्या क्या होगा। नहीं, मना कर दिया ना गोपाल कांडा को। सुन तो लीजिए, बोल तो रहे हैं। सुन तो लीजिए। आप देखिए, आपने देखा जहाज किसका था?
किसके जहाज में आए, कौन साथ में था, कहां गए, ये सब चीजें देखिए होती क्या है। ये जो राजनीति है, राजनीति में सब स्पष्ट बोला कुछ जाता है, कहा कुछ जाता है। कश्मीर में भी पहले एक रात पहले कुछ बोला गया, अगले दिन कुछ कर दिया गया। अब क्या बातें कर रहे हैं आप। उमा भारती जी ने क्या बोला, नैतिकता की याद दिला दी। अब देखिए, मैं तो मीडिया को आपको बधाई दूंगा, कम से कम आपने इनको बोलने के लिए मजबूर तो किया, दिखाया तो सही कम से कम। अगर नहीं दिखाते ये तो लगे हुए थे। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी ने स्पष्ट 2013 में बहुत साहसी कदम उठाया और इनको निकाला। दूसरा देखिए, चिन्मानंद जी को लगा लीजिए, सेंगर को लगा लीजिए, कितना समय लग गया इनको, कितना समय। देखिए किनारा तो कर लिया ना, कितना समय लग गया, मैं कह रहा हूं। देखिए, रणनीति एक है, चुनाव जीतने की। आप मोर्चा खोले बैठे हैं। देखिए, मोर्चा खोलने की बात नहीं है यहां पर। ये देखिए, जिस तरह से इन्होंने रणनीति बनाई हुई है, रणनीति बस एक है, चुनाव जीतना है, गद्दी पे अपने। चलिए, आरपी सिंह एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अंकित शर्मा की बाइट में सुनवाऊंगा और शहजाद भी हमारे साथ हैं। आप समझ गए होंगे कि मैंने बार बार शुरुआत में सवाल क्यों पूछा जिससे आप चिढ़ गए थे। सुनिए चेतन की बातों को। मैं माफी चाहता हूं, बीच में आवाज नहीं आई। मैं जितना समझ पाया, चेतन ये कह रहे हैं कि कोई रणनीति है, कुछ ऐसी बात है। चेतन, आवाज आराम से सुनो, ध्यान से सुनो। बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, हम गोपाल कांडा के बिना सरकार वहां पे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं ये भी बता दीजिए। जैसे कर्नाटका में बनाई, गोवा में बने और कितने राज्यों के नाम गिनाओ, वैसे बना रहे हैं। इससे आपको क्या लेना देना। जनाब, अरे जनाब, इस बार आपने देख लिया, जनता ने आपको आईना दिखा दिया और अभी और राज्यों में भी आएगा। कांग्रेस से हमें, अरे देखिए, अरे आईना नहीं दिखाया। आपकी हालत क्या बता दी, आप नारी सरकार बना सकते हैं तो। और आप कहते हैं कौन ये जितने लोग जीते हैं ये कांग्रेस के विरोध में भी जीते हैं। वो सिर्फ भाजपा के वो ये कहकर जीते कि हम कांग्रेस का भी विरोध करते हैं। अच्छा, तो आरपी सिंह साहब, आप जश्न मना रहे हैं। जेजीबी बनी थी, आपको खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? मुझे तो लग रहा है चेहरा बिल्कुल चेहरे पे साफ दुखी नजर आ रही है। 75 पार कैसे करेंगे उसका भी नजर आ रहा है। क्या 75 पार होना था, वो भी सामने आ गया। आरपी सिंह साहब, पूरा भारत खुशी मना रहा है। देखिए, आरपी सिंह साहब आए बहुत समझदार व्यक्ति है, मैं आपका आदर करता हूं, थोड़ा बात सुन लीजिए। देखिए, आपने जमीन पे देखा, धरातल पे क्या हुआ, विफल हो गए आप। जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह की राजनीति आपने चलाने का प्रयत्न किया वहां पर, उस पे जनता ने नकार दिया आपको। अरे आरपी सिंह साहब, 10 सेकंड सुन लीजिए। 31 सीट पे है, 40 सीट पे हम 3% आपसे ज्यादा है। अरे 3%, आरपी सिंह साहब फिर वही 3% पे जा रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव से अगर आप प्रतिशत लगाएंगे तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। अरे लोकसभा चुनाव का भी देख लीजिए, आपको कितना वोट गिरा है। और आरपी सिंह जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। पोल रिजल्ट पर हमने बहुत चर्चा कर ली है। चर्चा अब ये हो रही है कि सरकार आगे कैसे बनने वाली है। उसमें गोपाल कांडा बीच में आकर अटक गए। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अंकित शर्मा, गीतिका के भाई, आपको याद होगा, सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं शहजाद का रुख करूंगा। एक जो क्रिमिनल है जिसपे केस चल रहा हो, जिसका केस अभी कोर्ट में हो, वो गवर्नमेंट में शामिल हो रहा है, वो किसी पार्टी में शामिल हो रहा है। राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि हम इंसाफ को भूल रहे हैं। तो किस बात के नारे हैं वो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। क्या सिरसा में लड़कियां सेफ होंगी इसके नेता बनने से? अंकित की बात आपने सुनी। आरपी सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद एक कमेंट। वक्तव्य की बात है या मौका परस्ती की इंतहा हो गई है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला यही होगा कि वो गोपाल कांडा से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे और उसके समर्थन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे की सरकार के लिए। आज रात तक ही आप इस पे एक डेवलपमेंट देखेंगे। बातें तो हर एक कोई आके कर सकता है, पर आप एक्शन देखेंगे उस पर रात तक या कल सुबह तक। और जहां तक बातों की बात है, क्योंकि बातों पर अहमियत रखते हैं चेतन भाई हमारे, तो मैं कहना चाहूंगा कि गोपाल कांडा पे जिस तरीके के संगीन आरोप है, उसी तरीके के संगीन आरोप शशि थरूर पर है। आप उनसे तो बोल रहे मत लीजिए समर्थन, और आरपी सिंह चलो कम से कम कह रहे कि नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ, शशि थरूर को कब पार्टी से निकालोगे? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस ट्रायल चल रहा है शशि थरूर पे। मैं चेतन से बोलता हूं, चलो जैसे आरपी सिंह ने बोल दिया ना कि समर्थन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है, सब दूर है, आप उतनी तो हिम्मत दिखाओ और बोलो। आप आपको पता है ये पीएफआई से समर्थन लेते हैं, जो आतंकवादी तंजीम है बंगलोर में। ये लोग लालू प्रसाद यादव के एलाई पार्टनर है। बिहार में 4 बार कन्विक्टेड हुआ है लालू प्रसाद यादव। ये आके नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। ये आके कह रहे कि रिजेक्ट हो गए, जिनको 31 सीट मिली 40 सीट वाले को बोल रहे रिजेक्ट हो गए।
मतलब कोई तकाजा भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहां पे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि अगर आपने गोपाल कांडा को छूने की भी गलती की तो जो आपका एक नैतिक एक प्रभाव पड़ता है कि आप लोग सत्ता भी में अभी आते और नैतिकता के भी पथ पे चलते, वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, एक जवाब फिर मैं आरपी सिंह का रुख करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपका झुकाव है, प्यार है किसी पार्टी से, वो बात अलग है। दूसरी बात है देश की जनता का प्यार है। मैं बोल लूं बीच में, अपनी आदत थोड़ी सुधार लीजिए, थोड़ी पाकिस्तान से बोलिए कि नहीं आए, प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुना। अब आपको हो सकता है इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत तो आपको फरिश्ता लगे, मुझे तो मेरे देश का प्रधानमंत्री सही लगता है ना। तो आप मुझे ये मत बताइए कौन सी पार्टी से प्यार है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री से प्यार है, आपको इमरान खान से प्यार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते जो शहजाद ने पहली बात देखिए आपने बोला ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि ये देखिए नफरत, दिल में इतनी नफरत घुली पड़ी है, या तो पाकिस्तान पे जाएंगे या फिर कोई ऐसी चीजें लेकर आएंगे। जो मसला सवाल आपने उनको तो रोका नहीं ना। जब वो इस तरह की देखिए ऊंची तरह की बातें होती है यहाँ पर, इस तरह की राजनीति करी जा रही है, आपको नजर आ रहा है क्या आवश्यक। देखिए शशि थरूर पाकिस्तान, देखिए अब शशि थरूर, अरे ये मुद्दों पे, अरे मुद्दे पे बात की है। शशि थरूर और गोपाल कांडा को आप जोड़ेंगे यहाँ पर साथ में, किस तरह की बातें करें। शशि थरूर और गोपाल कांडा आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अरे क्या बात। शहजाद ने कहा कि कैसी बात, किस तरह का केस चल रहा है, किस तरह के आरोप है। अरे अफसोस है, आप चिन्मानंद के ऊपर बोलिए, सेंगर के ऊपर बोलिए, अरे नहीं है कुछ बोलने को, इसलिए इस तरह की छोटी मोटी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। छोड़ दूंगा शशि थरूर पे ट्रायल। अरे शशि थरूर की राजनीति में छोड़ दीजिए, अभी गोपाल कांडा के ऊपर जिस तरह के संगीन आरोप गोपाल कांडा का लेके पड़े हैं, वो शशि थरूर पे नहीं है। चेतन जी अगर केस चल रहा है शशि थरूर पे तो आप सार्वजनिक अफसोस की बात है, इस तरह की ऊंची बातें उठ रही जा रही है। संन्यास ले लेंगे। नहीं, दूसरी बात देखिए एक जो नैतिकता की जो बात करी जा रही है, उमा भारती जी ने, लेकिन नहीं स्पष्ट कर दिया शशि थरूर की बात ना करी जाए यहाँ पर, क्योंकि उस तरह के आरोप और गोपाल कांडा के आरोप नहीं, शहजाद ने आसमान का अंतर है। शशि थरूर दूसरी बात, पत्रकार है सर, अरे आप बताइए शशि थरूर पे क्या आरोप है। आपने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी होगी बहुत सारी उनकी, आप बताइए क्या आरोप है। बीवी की सुसाइड में अबेटमेंट करने का उनपे ट्रायल चल रहा है, चार्जेस फ्रेम होकर ट्रायल। बीवी यहाँ पर मां और बेटियों की चलेगी साथ में, मां और बेटी यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। लालू के संवेदनशीलता तो है ही नहीं, दिली पत्थर का पता नहीं क्या एजेंडा चलाना है, क्या दिमाग में चल रहा है, दिल में नफरत भरी पड़ी है, उसको और कुछ नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं है इनको, सिर्फ और सिर्फ अब की बार 75 पार। एक जो नई तरह की जो राजनीति स्टार्ट हो गई ना, वो पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया कुछ नजर ही नहीं हुआ, गोपाल कांडा तो भगवान नजर आ रहा है, गोपाल कांडा पे कुछ कह रहे हैं तो शशि थरूर पे जा रहे। अरे जनाब क्या आवश्यकता पड़ती है, अरे करिए जो लेकर गोपाल कांडा को लेकर उसको कर, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आरपी सिंह साहब मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है जो आपसी लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई हो गई। चेतन एक बात बताइए, चेतन आरपी सिंह में आता हूं आपके पास। चेतन एक बात बताइए, जवाब देता हूं, मैं एक जवाब दे दूं। आरपी सिंह जी बस एक मिनट चेतन से कमेंट ले लो, फिर मैं चेतन से एक छोटा सवाल है, जल्दी पूछिए। आरपी सिंह साहब, राशिद इंजीनियर का नाम सुना कभी आपने? वो आतंकवाद के मामले में अरेस्टेड है, वो आतंकवादी है, उसका आतंकियों से संबंध है। गुलाम नबी आजाद उसके वोट से चुनाव जीते थे, आपकी जानकारी के लिए। अरे देखिए आरपी सिंह साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अब जिस तरह के आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करें, उससे हरियाणा का भला हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए। मैं आप देखिए, ये फिर आपने एक तुलनात्मक राजनीति का जो दौर शुरू कर के पाप धुल जाएंगे। एक मिनट क्या वो आ जाएगा वॉशिंग मशीन? एक मिनट चेतन रुक जाइए, आरपी सिंह रुक जाइए, फिर डिबेट को दूसरी दिशा में मत लेकर जाइए। आरपी सिंह एक मिनट प्लीज, आरपी सिंह एक मिनट प्लीज। चूंकि शहजाद ने बड़ा दावा कर दिया शशि थरूर को लेकर, आप उससे इनकार करते हैं। चेतन हाँ या ना में जवाब, अब हाँ या ना जवाब दीजिए, मैं फिर आगे रुक करूंगा। आप सुनिए, शशि थरूर का मामला कोर्ट में है, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई वोट नहीं है, कुछ तरह की बातें नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो गोपाल माँ बेटी दोनों नोट लिख के चले गए और इनको हंसी आ रही है। इनको तो जमीन किसी की जान से मतलब नहीं है, इनको हाथ से कभी सम्मेलन नजर आ रहा है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है अबेटमेंट टू सुसाइड का, अबेटमेंट टू सुसाइड का लिख के गई है क्या? कोई कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है चलिए। सुनंदा पुष्कर ने महल तलार को लेकर ट्वीट किए थे, क्या फर्क है नोट में और ट्वीट में? दोनों का हूबहू है। मैं चेतन से क्या कह रहा हूं, आपका पॉइंट कांडा पे बिल्कुल सही है, पर आप कहां खड़े हैं? आप शशि थरूर पे क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं? आप क्या स्टैंड लेना चाहते हैं? आप स्टैंड लोगे नहीं, दूसरों को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाओगे आप? ये मेरा सवाल है।
और यहाँ पे तो कम से कम इनमें इतनी तो शर्म है कि वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे समर्थन। आप तो सांसद बना के बैठे हो और आप दूसरों नहीं, फिर शहजाद एक और बात है, वो दोबारा कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा और ये शोर मचाने मैंने वाली आपसे छोड़ कहा, दीजिए राजनीति। चेतन मैंने आपसे कहा कि हाँ में जवाब दीजिए, आप नहीं दे पाए शहजाद। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि आखिरकार जब इन्होंने खुलकर नकार दिया, अनिल जैन को मुलाकात करने की क्या जरूरत थी, जेपी नड्डा को मिलने की क्या जरूरत थी? नहीं पता था कि मिलेंगे तो बवाल होगा, और ऐसे समय में अगर मिलते हैं तो उसके मतलब क्या निकलेंगे ये भी तो नहीं पता था। ये नहीं हो सकता है कि उन्हें पता ना हो इस मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं। नहीं, इन मुलाकातों के पीछे क्या मतलब था, मकसद था? अगर ऐसी मुलाकातें हुई तो आरपी सिंह और इनके अधिकृत प्रवक्ता है वो बताएं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ऐसी मुलाकात हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में कोई ऐसी वैसी चीज तो होती नहीं है, है ना। राजनीति में हर एक चीज का कोई मकसद होता है यहाँ पे, और खासकर बीजेपी कोई सोशल सर्विस की तो तंजीम है नहीं कि ऐसे ही लोगों को मिलने लगी है। पर मेरा इतना कहना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन छेड़ा है प्रधानमंत्री ने, अगर आप कांडा को दूर दूर तक भी हाथ लगाते हैं तो वो इतने बड़े प्रोग्राम पे आप खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे। और मुझे इसलिए पता है और लग रहा है कि रात तक या कल सवेरे तक इस पर क्लियर कट आ जाएगा एक्शन कि नहीं होने वाला है। ठीक है, एक कमेंट आरपी सिंह आपका, क्योंकि शहजाद ने जो बात कही यही बात गीतिका शर्मा के भाई अंकित शर्मा ने भी कही। क्या होगा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? मेरे ख्याल मेरे पहले के पार्ट में जो मैंने बात कही उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती, पर चेतन जवाब नहीं दे पा रहे। इंजीनियर राशिद आतंकवादी है, विधायक बनकर आ गए वहां पर, आतंकवादी। उसके समर्थन से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में पहुंचे। आज तक गुलाम नबी आजाद ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई। तो एक सेकंड आरपी सिंह साहब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, आरपी सिंह साहब मेरी बात पूरी होने दो। बोलिए। वो इंजीनियर राशिद आज जेल में है। हाँ मैं बोलूँ कुछ। इंजीनियर राशिद जेल में है, क्या गुलाम नबी आजाद से इस्तीफा मांगोगे आप? हाँ ये मैं बोलता हूँ, बोलो। गुलाम नबी आजाद से इस्तीफा मांगोगे? एक जो क्रिमिनल है जिसपे केस चल रहा हो, जिसका केस अभी कोर्ट में हो, वो गवर्नमेंट में शामिल हो रहा है, वो किसी पार्टी में शामिल हो रहा है। राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि हम इंसाफ को भूल रहे हैं। तो किस बात के नारे हैं वो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? वो तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। क्या सिरसा में लड़कियां सेफ होंगी इसके नेता बनने से? अंकित की बात आपने सुनी, आरपी सिंह की मैं आपका रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद एक कमेंट, वक्तव्य की बात है या मौका परस्ती की इंतहा हो गई है? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला यही होगा कि वो गोपाल कांडा से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे और उसके समर्थन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे की सरकार के लिए। आज रात तक ही आप इस पे एक डेवलपमेंट देखेंगे। बातें तो हर एक कोई आके कर सकता है, पर आप एक्शन देखेंगे उस पर रात तक या कल सुबह तक। और जहां तक बातों की बात है, क्योंकि बातों पर अहमियत रखते हैं चेतन भाई हमारे, तो मैं कहना चाहूंगा कि गोपाल कांडा पे जिस तरीके के संगीन आरोप है उसी तरीके के संगीन आरोप शशि थरूर पर है। आप उनसे तो बोल रहे मत लीजिए समर्थन, और आरपी सिंह चलो कम से कम कह रहे कि नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ शशि थरूर को कब पार्टी से निकालोगे? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस ट्रायल चल रहा है शशि थरूर पे। मैं चेतन से बोलता हूं, चलो जैसे आरपी सिंह ने बोल दिया ना कि समर्थन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है, सब दूर है, आप उतनी तो हिम्मत दिखाओ और बोलो। आप आपको पता है ये पीएफआई से समर्थन लेते हैं, जो आतंकवादी तंजीम है बंगलोर में। ये लोग लालू प्रसाद यादव के एलाई पार्टनर है, बिहार में 4 बार कन्विक्टेड हुआ है लालू प्रसाद यादव। ये आके नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। ये आके कह रहे कि रिजेक्ट हो गए, जिनको 31 सीट मिली 40 सीट वाले को बोल रहे रिजेक्ट हो गए। मतलब कोई तकाजा भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहां पे प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि अगर आपने गोपाल कांडा को छूने की भी गलती की तो जो आपका एक नैतिक एक प्रभाव पड़ता है कि आप लोग सत्ता भी में भी आते और नैतिकता के भी पथ पे चलते, वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, एक जवाब फिर मैं आरपी सिंह का रुख करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपका झुकाव है, प्यार है किसी पार्टी से, वो बात अलग है। दूसरी बात है देश की जनता का प्यार है। मैं बोल लूं बीच में, अपनी आदत थोड़ी सुधार लीजिए। थोड़ी पाकिस्तान से बोल के नहीं आए, प्रधानमंत्री को भारत की जनता ने चुना। अब आपको हो सकता है इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत तो आपको फरिश्ता लगे, मुझे तो मेरे देश का प्रधानमंत्री सही लगता है ना। तो आप मुझे ये मत बताइए कौन सी पार्टी से प्यार है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री से प्यार है। आपको इमरान खान से प्यार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते जो शहजाद ने पहली बात देखिए आपने बोला ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि ये देखिए नफरत दिल में इतनी नफरत घुली पड़ी है, या तो पाकिस्तान पे जाएंगे या फिर कोई ऐसी चीजें लेकर रहे हैं। जो मसला सवाल आपने उनको तो रोका नहीं ना,
जब वो इस तरह की देखिए ऊंची तरह की बातें होती है यहाँ पर, इस तरह की राजनीति करी जा रही है, आपको नजर आ रहा है क्या आवश्यक? देखिए शशि थरूर पाकिस्तान देखिए, अब शशि थरूर, अरे ये मुद्दों पे, अरे मुद्दे पे बात की है, शशि थरूर और गोपाल कांडा को आप जोड़ेंगे यहाँ पर साथ में, किस तरह की बातें कर रहे हैं? शशि थरूर और गोपाल कांडा आप कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे क्या बात, शहजाद ने कहा कि कैसी बात, किस तरह का केस चल रहा है, किस तरह के आरोप है? अरे अफसोस है, आप चिन्मानंद के ऊपर बोलिए, सेंगर के ऊपर बोलिए, अरे नहीं है कुछ बोलने को, इसलिए इस तरह की छोटी मोटी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। छोड़ दूंगा शशि थरूर पे ट्रायल। अरे शशि थरूर की राजनीति पे छोड़ दीजिए, अभी गोपाल कांडा के ऊपर जिस तरह के संगीन आरोप गोपाल कांडा पे लगे पड़े हैं, वो शशि थरूर पे नहीं है। चेतन जी अगर केस चल रहा है शशि थरूर पे तो आप सार्वजनिक अफसोस की बात है, इस तरह की ऊंची बातें उठ रही जा रही है। संन्यास ले लेंगे। नहीं, दूसरी बात देखिए, एक जो नैतिकता की जो बात करी जा रही है, उमा भारती जी ने, लेकिन नहीं है शहजाद ने कर दिया, स्पष्ट कर दिया, शशि थरूर की बात ना करी जाए यहाँ पर, क्योंकि उस तरह के आरोप और गोपाल कांडा के आरोप नहीं, शहजाद ने आसमान का अंतर है। शशि थरूर दूसरी बात, पत्रकार है सर, अरे आप बताइए शशि थरूर पे क्या आरोप है? आपने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी होगी बहुत सारी उनकी, आप बताइए क्या आरोप है? बीवी की सुसाइड में अबेटमेंट करने का उनपे ट्रायल चल रहा है, चार्जेस फ्रेम होकर ट्रायल। बीवी यहाँ पर मां बेटियों की चलेगी साथ में, मां बेटी यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, लालू के संवेदनशीलता तो है ही नहीं, दिली पत्थर का पता नहीं क्या एजेंडा चलाना है, क्या दिमाग में चल रहा है, दिल में नफरत भरी पड़ी है, उसको नजर आ रहा है और कुछ नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं है इनको, सिर्फ और सिर्फ अब की बार 75 पार। एक जो नई तरह की जो राजनीति स्टार्ट हो गई ना, वो पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया कुछ नजर ही नहीं हुआ, गोपाल कांडा तो भगवान नजर आ रहा है, गोपाल कांडा पे कुछ कह रहे हैं तो शशि थरूर पे जा रहे। अरे जनाब क्या आवश्यकता पड़ी? अरे करिए, जो लेकर गोपाल कांडा को लेकर उसको कर, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आरपी सिंह साहब, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है जो आपसी लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई हो गई। चेतन एक बात बताइए, चेतन, आरपी सिंह मैं आता हूं आपके पास। चेतन एक बात बताइए, मैं एक जवाब दे दूं। आरपी सिंह जी बस एक मिनट, चेतन से कमेंट ले लो, फिर मैं सीधे चेतन से एक छोटा सवाल है, जल्दी पूछिए। आरपी सिंह साहब, राशिद इंजीनियर का नाम सुना कभी आपने? वो आतंकवाद के मामले में अरेस्टेड है, वो आतंकवादी है, उसका आतंकियों से संबंध है। गुलाम नबी आजाद उसके वोट से चुनाव जीते थे, आपकी जानकारी के लिए। अरे देखिए आरपी सिंह साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अब जिस तरह के आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू करें, उससे हरियाणा का भला हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए। मैं आप देखिए, ये फिर आपने एक तुलनात्मक राजनीति का जो आपने दौर शुरू कर नहीं, ये पाप धुल जाएंगे। एक मिनट क्या वो आ जाएगा वॉशिंग मशीन? एक मिनट चेतन रुक जाइए, आरपी सिंह रुक जाइए, फिर डिबेट को दूसरी दिशा में मत लेकर जाइए। आरपी सिंह एक मिनट प्लीज, आरपी सिंह एक मिनट प्लीज। चूंकि शहजाद ने बड़ा दावा कर दिया शशि थरूर को लेकर, आप उससे इनकार करते हैं। चेतन हाँ या ना में जवाब, अब हाँ या ना जवाब दीजिए, मैं फिर आगे रुक करूंगा। आप सुनिए, शशि थरूर का मामला कोर्ट में है, कोई स्पष्ट नहीं है, कोई नोट नहीं है, उस तरह की बातें नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो गोपाल माँ बेटी दोनों नोट लिख के चले गए और इनको हंसी आ रही है। इनको तो जमीन किसी की जान से मतलब नहीं है, इनको हाथ से कभी सम्मेलन नजर आ रहा है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है अबेटमेंट टू सुसाइड का, अबेटमेंट टू सुसाइड का लिख के गई है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है चलिए, सुनंदा पुष्कर ने महल तरार को लेकर ट्वीट किए थे, क्या फर्क है नोट में और ट्वीट में? दोनों का हूबहू है। मैं चेतन से क्या कह रहा हूं, आपका पॉइंट कांडा पे बिल्कुल सही है, पर आप कहां खड़े हैं? आप शशि थरूर पे क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं? आप क्या स्टैंड लेना चाहते हैं? आप स्टैंड लोगे नहीं, दूसरों को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाओगे आप? ये मेरा सवाल है। और यहां पे तो कम से कम इनमें इतनी तो शर्म है कि वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे समर्थन। आप तो सांसद बना के बैठे हो और आप दूसरों नहीं, फिर शहजाद एक और दोबारा कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा और ये शोर मचाने मैंने आपसे कहा, चेतन मैंने आपसे कहा कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप नहीं दे पाए शहजाद। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि आखिरकार जब इन्होंने खुलकर नकार दिया, अनिल जैन को मुलाकात करने की क्या जरूरत थी? जेपी नड्डा को मिलने की क्या जरूरत थी? नहीं पता था कि मिलेंगे तो बवाल होगा, और ऐसे समय में अगर मिलते हैं तो उसके मतलब क्या निकलेंगे ये भी तो नहीं पता था। ये नहीं हो सकता है कि उन्हें पता ना हो इस मुलाकात के मायने क्या हो सकते हैं। नहीं, इन मुलाकातों के पीछे क्या मतलब था, मकसद था? अगर ऐसी मुलाकातें हुई तो आरपी सिंह और इनके अधिकृत प्रवक्ता है वो बताएं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ऐसी मुलाकात हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में कोई ऐसी वैसी चीज तो होती नहीं है, है ना? राजनीति में हर एक चीज का कोई मकसद होता है यहाँ पे, और खासकर बीजेपी कोई सोशल सर्विस की तो तंजीम है नहीं कि ऐसे ही लोगों को मिलने लगी है।
पर मेरा इतना कहना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन छेड़ा है प्रधानमंत्री ने, अगर आप कांडा को दूर दूर तक भी हाथ लगाते हैं तो वो इतने बड़े प्रोग्राम पे आप खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे। और मुझे इसलिए पता है और लग रहा है कि रात तक या कल सवेरे तक इस पर क्लियर कट आ जाएगा एक्शन कि नहीं होने वाला है। ठीक है, एक कमेंट आरपी सिंह आपका, क्योंकि शहजाद ने जो बात कही यही बात गीतिका शर्मा के भाई अंकित शर्मा ने भी कही। क्या होगा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? मेरे ख्याल मेरे पहले के पार्ट में जो मैंने बात कही उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती, पर चेतन जवाब नहीं दे पा रहे। इंजीनियर राशिद आतंकवादी है, विधायक बनकर आ गए वहां पर आतंकवादी, उसके समर्थन से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में पहुंचे। आज तक गुलाम नबी आजाद ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई। तो एक सेकंड आरपी सिंह साहब, उसी आरपी सिंह साहब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। सुनिए आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, आरपी सिंह साहब मेरी बात पूरी होने दो। बोलिए। वो इंजीनियर राशिद आज जेल में है। हाँ मैं बोलूँ कुछ? इंजीनियर राशिद जेल में है। क्या गुलाम नबी आजाद से इस्तीफा मांगोगे आप? हाँ ये मैं बोलता हूँ, बोलो। गुलाम नबी आजाद से इस्तीफा। जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर अमित शाह के घर पहुंचे हैं, वहां पर अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं और अमित शाह अहमदाबाद से दिल्ली के रास्ते पर हैं। आज ही तय हो सकती है हरियाणा की नई सरकार की रूपरेखा। इस बीच ये भी खबर आई है कि कल हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर का शपथ ग्रहण भी हो जाए। निर्दलियों के अलावा जेजेपी भी साथ है, ये बात कही है मनोहर लाल खट्टर ने। जेजेपी और निर्दलियों पर भी फैसला हो सकता है कि आखिरकार सरकार की रूपरेखा क्या होगी और किनको किनको साथ लिया जाए नई सरकार के अंदर। कांडा को लेकर पूरा बवाल हुआ, लेकिन अच्छी बात है आरपी सिंह ने कहा कि हम उन्हें लेकर सरकार नहीं बनाएंगे, ये बात उन्होंने ताक ठोक कर कही। लेकिन फिर इतना पूरा ड्रामा क्यों? अनिल जैन से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो गई। मुझे लगता है कि चलिए आखिर जिसको कहते हैं सद्बुद्धि आई, धनतेरस का दिन है तो कुछ शायद ये एक शुभ ही हुआ अगर ये बात हो रही है कि गोपाल कांडा नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही ये बात समझ में आई कि एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में आप उनको ले जा रहे हैं और बात करा रहे हैं कैसे व्यक्ति से जिनको शायद जो हम जिनसे भी बात करते हैं और जो सूत्र बताते हैं जो उनके साथ नजदीकी तौर पर काम कर चुके हैं हर जगह, न सिर्फ यहाँ बल्कि गोवा में भी आपको पता है कि उनका कैसीनो है, शू का उनका बिजनेस है, वो किस तरह से चला, ये बात तो पूरी ही दिखाई दी। और हमें उस समय जब गीतिका के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी घटना हमें याद है, स्क्रीन से लेकर किस तरह सारे अखबारों में मीडिया में सबके सामने था। भाई ने अगर उनके अभी इल्जाम लगाए तो कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती। और आखिर आप सरकार जो है वो बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे ये अब सोचना होगा। सरकार बना तो लेंगे लेकिन किस तरह से आप बनाएंगे। अब इतनी आवाज उठी है उसके बाद शायद अब ये सोचना पड़ा कि उनके साथ ना चला जाए, लेकिन ऐसे मैं कहूंगी किसी भी पार्टी के लिए नहीं। मुझे लगता है कि ये बॉल एक दूसरे के पाले में नहीं डाल सकते कि आपकी पार्टी ने किया हमारी पार्टी ने किया। मुझे लगता है ये जो जेंडर का विषय है, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, वो सबका विषय है। तो आप इसको पार्टी के तौर पर नहीं देख सकते, सभी पार्टियों को सोचना होगा। दूसरी बात ये बहुत विनम्रता के साथ कि प्रधानमंत्री ने कल ही एक छोटा सा सवाल दुष्यंत चौटाला को लेकर भी एक बड़ी खबर है, हम उसका रुख करेंगे। एक छोटी सी बात, क्या गोपाल कांडा को इसलिए तो बीजेपी ने आगे नहीं किया था कि दुष्यंत चौटाला को आगे दिखा सके, उन्हें दिखा सके कि आपके अलावा भी हमारे पास विकल्प है? देखिए ये पूरा दुष्यंत चौटाला का, हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जादू दिखाया, अपनी जगह बनाई किंग मेकर, लेकिन अगर आप इसको एक मैक्रो लेवल में पूरे दृश्य को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये खेल क्या हो रहा है। ठीक है, बैंगलोर से बॉम्बे हवाई जहाज विश्वास नहीं करा जा सकता। गोपाल कांडा को लेकर कौन सा सुंदरलैंड बनाएंगे ये भी आरपी सिंह जी बता दीजिए। चेतन सुंदरलैंड कौन सा बनेगा? अभी रुक जाइए, दुष्यंत चौटाला ने कुछ कहा। चेतन एक मिनट रुकिए, नीति और नियत की दोनों तो विफल हो गए। चेतन एक मिनट देखिए, जमीन पे चेतन एक मिनट शांत होइए। हमने देखा सबसे ज्यादा गैंग रेप कहां पर हो रहे हैं? हरियाणा में हो रहे हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहां हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? हरियाणा में। चेतन एक मिनट छोड़िए, ये सारे मुद्दे जो आप बेरोजगारी, एक मिनट चेतन रुकिए, वो जवाब नहीं ठीक है, एक मिनट चेतन, उल्टा आपके ऊपर एक मिनट रखिए, एक मिनट रखिए। मुझे खुशी हुई थी कि भारत की लक्ष्मी के कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की थी और आज ये बात होने लगी है। दुष्यंत चौटाला ने कुछ कहा, एक मिनट मैं आता हूं। दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है? नई सरकार बनाने की तमाम संभावनाएं जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि जो मजबूत विकल्प जहां पर बेहतर सरकार होगी वहां पर जाएंगे। विषयों पर मजबूती से सहमति जिसकी भी होगी, मजबूती से सत्ता जिसकी चलेगी, बिल्कुल अगर मिलकर हमारे सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, ये हमारा एजेंडा है। तो कोई मीटिंग है सर? मैं तो आपके साथ अगर कोई बैठक होगी तो जरूर आपको अपडेट करेंगे। अभी और डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस किसके साइड? दोनों से बातें चल रही है। लेट अस फाइनलाइज एंड विल ब्रीफ द प्रेस। किस साइड ज्यादा इंक्लिनेशन है सर?
मैं तो ये बोलूंगा हमारे लिए कोई भी अछूता नहीं है। 11 महीने पहले एक संगठन खड़ा करना और उसको प्रदेश के अंदर आज 15% से ज्यादा वोट शेयर पे लाना, प्रदेश में 10 विधायक बनाने, मैं तो हरियाणा की जनता के हित के लिए आगे बढ़ने का काम करूंगा। हरियाणा की जनता की आवाज बनकर ही आगे बढ़ूंगा। क्या आपके कोई बीजेपी सिंह है सर अभी? मैं इस पे कोई टिप्पणी। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, दुष्यंत चौटाला की बात आपने सुनी होगी, अभी भी कह रहे हैं, आपसे बस थोड़ी देर पहले की बाइट है, अभी भी कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों के संपर्क में है, जहां मजबूत सरकार होगी जो हरियाणा को आगे लेकर बेहतर तरीके से जाएगा उसके साथ जाएंगे। आप लोग कांग्रेस से बेहतर ऑफर नहीं दे पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं वापस कह रहा हूं, हमारी सरकार होगी और सुनिश्चित आपको कल इसकी जानकारी स्वयं मिल जाएगी। हमारी सरकार वहां शपथ ले रही है और जो लोग हमारा साथ देने हैं उसकी जानकारी आपको कल मिल जाएगी। नहीं, ये तो खबर आ गई कि जेजेपी साथ होगी। हालांकि ठीक है, दुष्यंत चौटाला की एक बात, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी आज दिन में बात आई जेजेपी की ओर से, तो क्या 40 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तैयार होगी? ये अभी तय होना है कि कौन सी पार्टी, कौन से व्यक्तियों का, कौन से विधायकों का हमने समर्थन लेना है। एक बार जब हो जाएगा तो उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, सब जानकारी जब नहीं होगा वो सब जानकारी आपको दे देंगे। अच्छा आरपी सिंह साहब, ये तो बता दीजिए सुंदर कांडा कहां बनेगा? कांडा के साथ में सुंदर कांडा कहां बनाएंगे आप, ये तो बता दीजिए। जो आपने पूरी कवायद करी अपने साथ में लोगों को साथ में लगाया था, अगर नहीं बना तो बता दीजिए। जो लोग साथ में गए तो उनके लिए पार्टी एक्शन क्या लेगी? लीला होटल में कमर नंबर 653 में, लीला होटल के कमर नंबर 653 में। हाँ, आगे आप बस यही आरोप प्रत्यारोप, एक मिनट, इस आरोप प्रत्यारोप से एक भला नहीं होगा। नहीं, हरियाणा की जनता ने इसीलिए एक मिनट, चेतन डिबेट को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आरपी सिंह एक सवाल और, आरपी सिंह एक सवाल और। दुष्यंत चौटाला का हमने बयान सुनवाया, उन्होंने कहा कि अभी भी बीजेपी कांग्रेस दोनों के संपर्क में है, अभी भी लगता है आप लोगों ने दोनों नाव पर पैर रखी है, इसीलिए पार्टी के लेवल पर आपने तो कह दिया, हमने तारीफ की, इसीलिए शायद पार्टी के लेवल पर गोपाल कांडा को मना नहीं किया गया है अभी। मैं पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हम गोपाल कांडा के अलावा, गोपाल कांडा उस सरकार में नहीं होंगे, हम सरकार वहां बनाएंगे। समर्थन भी नहीं लेंगे? अभी आपने सुना नहीं शायद, जब सरकार बनाएंगे तो सुनी थी हमने, हम तो कह रहे हैं कश्मीर में गवर्नर साहब की नहीं, आपने कहा कि सरकार में नहीं लेंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। सिंह साहब, मैंने सवाल ये क्या बोला था सतपाल मलिक जी ने वहां पर कश्मीर में, ठीक है, रात को और सुबह क्या हो गया था उसके ऊपर बता दीजिए कुछ। आप पता नहीं कहां से, आप प्लीज आप रीप्ले करिए, मैंने मंत्री नाम नहीं लिया कहीं पे, मैंने कहीं कहा नहीं। इस तरह की राजनीति स्वतंत्र भारत में राखी को एक मिनट चेतन, राखी को सुनिए आरपी जी, फिर आता हूं। बस यही एक राग लगा के रखिए, आरपी सिंह साहब, इसी से जनता का, हरियाणा का भला करेंगे। जो एक राज्य नौकरियों के मामले में जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1, गैंग रेप में अत्याचार में नंबर 1, उस पे आप फिर भी किनारे हैं। चेतन, फिर भी जब आप सवाल पूछे जाते हैं 370 कह देते, चेतन फिर भी हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया और जिस 370 की बात कर रहे हैं, जिस 370 की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, हुड्डा ने उसका खुलकर समर्थन किया था। देखिए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए ना, मत करिए इस पर बहस, नहीं चर्चा हो रही है। हुड्डा ने खुलकर समर्थन किया था और कहा था कि जो 370 का विरोध करेगा उसे जेल जाना चाहिए। ये आपको बात नहीं याद होगी? ठीक है, आरपी जी एक मिनट रुकिए, हमारे पैनल पर राखी एकमात्र महिला है, उनको एक बार सुन लीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ तो सुन लीजिए जरूर, भले ही सुनाई न दे और सारी बातें। तो ये जरूर है कि आप 2019 में, आरपी सिंह साहब हमारा बात भी करते रहे, 2019 में आप मार्च पे भेज रहे हैं, महिला साइंटिस्ट की बात हो रही है देवी और उसको लक्ष्मी बनाने की, और वहां ये आप जानते हुए आप वेरीफाई करते हैं, ये सब कुछ जो सबके सामने है, सार्वजनिक है, गोपाल कांडा के बारे में, जो शायद आम लोग भी जानते हैं उनके बारे में, जो शायद इतना कुछ बहुत कुछ ना जानते हो, उनके साथ आप आ जाते हैं, उनके साथ विशेष मुलाकात होती है। तो ये चल क्या रहा है? आश्चर्य नहीं, हमें ये हादसा है बिल्कुल। क्या जवाब है इसका? नहीं है आरपी जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं शहजाद का रुख करता हूँ। राखी एक मैं जवाब मैं बिल्कुल राखी, आप मेरे को पिछले कई साल से जानती हैं, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल कोई इसमें गोलमेल नहीं करता बात जी।
एक बात इसलिए सुनिए राखी, वो चुनाव जीता, वहां पर लोगों ने उनको वोट दिया, उसको वहां पर हमने नहीं दिया, लोगों ने उसको वोट दिया, जिता दिया। अब वो नाते से कोई व्यक्ति मिलकर कोई एमएलए विधायक, कल आप असेंबली के अंदर वो आएगा तो असेंबली में आने से रोक देंगे क्या? नहीं रोक सकते उसको, उसका हक है, वहां पर असेंबली में जाएगा, वो असेंबली में आकर किसी को आकर मिलेगा, वहां पर किसी को रोक सकते, तो वो व्यक्ति मिलने में किसी का कोई कारण नहीं हो सकता। असेंबली में मुलाकात हुई थी क्या? राखिए एक मिनट, नहीं आरपी सिंह एक बात बताइए, सरकार बना रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, कांडा की अनिल जैन और जेपी नड्डा से मुलाकात असेंबली में हुई थी क्या? अरे आपके घर पे मैं, अच्छा चलिए मैं आपके घर पे शाम को आता हूँ और दोनों खड़वाता हूँ, मुझे मिलना है। आप पर आरोप लगेंगे, आप ऐसे आरोपी होंगे तो आपको मेरे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। आरपी सिंह, आप अगर ऐसे आरोपी होंगे तो आपको मेरे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। गोपाल कांडा मेरे घर में आएगा तो मैं उसको अपने सोसाइटी के गेट के अंदर नहीं जाने दूंगा, इस बात को समझिए। अरे जनता तो मिल नहीं पाती बिना अपॉइंटमेंट के आप लोगों से। हमको बोला कि अपने घर से अपने घर नहीं, मेरे घर पर कोई भी आरोपी आएगा, मेरे घर पर कोई भी आरोपी आएगा और मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मैं उसे अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं दूंगा, मैं उसे अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं दूंगा। आरपी सिंह, बहुत सीधा सा जवाब है। उसको जिताकर वजह उस पर कोई पैसे उड़ाते, जिन लोगों ने वोट डाला उस पर नहीं, आपने उदाहरण दिया मुझे लेकर, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आरपी सिंह, एक मिनट चेतन रुक जाइए, आरपी सिंह, आपने कहा ना कि अगर कोई मेरे घर पर आएगा तो क्या मैं उसे घर के अंदर प्रवेश दूंगा? सीधा सा जवाब, दो टूक जवाब, नहीं दूंगा प्रवेश। चलिए शहजाद आइए। देखिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें प्रैग्मेटिज्म भी एक चीज होती है और कभी कभी वो प्रैग्मेटिज्म जो है वो आइडियलिज्म के खिलाफ और विपरीत भी जाती है। आप जो बात कर रहे हो वो आइडियलिस्टिक बात है कि अगर कोई ऐसा आरोपी मेरे घर पे आएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए रेड कार्पेट नहीं होगा, पर पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिक होती है, आइडियलिस्टिक नहीं होती है। पर मैं आपको बता दूं, आरपी सिंह से मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉलिटिक्स में क्या कहा जाता है उससे ज्यादा अहमियत है कि क्या किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर इस मामले पर पूरी जो भी कवायदे लगा रहे हैं ना लोग, उस पर एक फुल स्टॉप ही आ जाएगा। आप निश्चित रूप से देखिए, एक दिन का समय दीजिए, क्योंकि उसमें एक्शन जो आएगा उसमें आप निश्चित हो जाएंगे। पर सवाल ये भी है कि आज दुष्यंत चौटाला अपने सीने के पास कार्ड लगा के रखे हुए हैं, पर उनके पास विकल्प क्या है? देवीलाल जी ने जो पूरी मुहिम की शुरुआत की थी वो एंटी कांग्रेसिज्म से शुरू की थी। आज वहां पे वो जाएंगे अपना समर्थन लेकर, तो वहां पे तो दो बड़े जाट नेता एस्टैब्लिश्ड है, हुड्डा, तो वहां पे वो जाएंगे तो देवीलाल जो दुष्यंत चौटाला है उनके भी विकल्प बहुत कम है। और उन्होंने अगर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा, कोई कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़े। तो मुझे लगता है कि रात तक इन चीजों पे क्लैरिटी आ जाएगी। जेजेपी पे भी उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उनको यहाँ पे ही आना है बीजेपी के साथ, और उसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। पर गोपाल कांडा पे जो सवाल उठाते हैं वो लोग आंसर ये भी लेकर आए कि शशि थरूर के कमरे में सूरज कांड या सूरज कांडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसका भी तो जवाब देंगे ना। सवाल ये सियासत का आप सवाल उठाएंगे तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि आप थरूर के वकील नहीं है। पर जो थरूर के वकील बन के बैठे हैं डिबेट में, वो लोग जब कांडा पे सवाल उठाएंगे, ब्रेक के बाद फाइनल राउंड में आप सबसे मैं एक लास्ट ओपिनियन लूंगा। जल्द चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस आखिरी हिस्से की शुरुआत आरपी सिंह से, और मैं चाहूंगा जवाब थोड़ा सा छोटा रखिएगा क्योंकि फिर राखी और शहजाद का भी एक ओपिनियन लेना होगा। आपने घर में प्रवेश की बात कही थी, तो देखिए जब आप राजनीति और सियासत में होते हैं तो आपके घर के अंदर खासतौर पर क्रिटिकल कंडीशंस में जब मुलाकातें होती हैं तो उसके मायने निकलते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आपकी शिवसेना की पार्टी सहयोगी पार्टी है, उसकी प्रवक्ता है, वो भी आपको ट्विटर पर नसीहतें दे रही हैं। कांडा मिलने से पहले उन्होंने 1962 में उनके पिता संघ में थे, भारतीय जनसंघ में उन्होंने चुनाव लड़ा था दीपक चुनाव चिन्ह पर, ये उन्होंने दुहाई दे दी थी। इसीलिए सारे सवाल उठे हैं। आरपी सिंह, देखिए किसके पिता कहां थे उससे अब का आज के संदर्भ में क्या लेना देना। और जब मैं एक बात स्पष्ट से कह चुका कि हम गोपाल कांडा के बिना भी सरकार बना रहे हैं। 6 निर्दलीय हैं जो कि गोपाल कांडा के अलावा हैं, जो पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। अब उसके बाद आप प्रश्न उठाए जाए, उसका कोई जवाब नहीं है। और राजनीति में मिलने मिलाने की बात छोड़ दीजिए, मैंने अभी बताया गुलाम नबी आजाद साहब आतंकवादी विधायक के ठीक है आरपी सिंह, जल्दी से राखिए आपका कमेंट, फिर फाइनल कमेंट शहजाद से। ठीक है आरपी सिंह, थोड़ा सा वक्त कम है। ठीक है आरपी सिंह जी, प्लीज समझिए थोड़ा सा वक्त की नजाकत। क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी से बात शुरू हुई थी तो ये भी कहना चाहूंगी कि वो जिस पार्टी में पहले थी वहां भी उनको तकलीफ हुई थी, इसलिए वो दूसरी पार्टी में स्विच ओवर उन्होंने किया। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पार्टी की बात नहीं है, सबको सोचना होगा
वहां पे एक मैच्योरिटी लानी होगी। दूसरी बात यह है कि जब आप सरकार बनाने की, गवर्नेंस की बात करते हैं तो होप की बात कीजिए, हेल्पलेसनेस की बात मत कीजिए कि मजबूरी में आप ये कदम उठाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शहजाद फाइनल कमेंट। देखिए, जब कर्नाटका की पहली बार सरकार बन रही थी येदियुरप्पा की, तो बहुत सारी तिगड़मबाजियां करी जा सकती थी, पर तब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उस पर अपना फुल स्टॉप लगा दिया और बोला कि नहीं, जाने दो सरकार, हम लोग जब वक्त आएगा तब बना लेंगे। इसी तरीके की स्थिति आज भी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये होने नहीं देंगे, जहां तक मेरी जानकारी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बात है और सियासत में है तो सत्ता तक पहुंचना होता है, लेकिन उसमें नैतिकता का एक पैमाना बनाकर रखना चाहिए। वक्त यहां पर ब्रेक कर, चल वापस लौटते हैं।